चौरासी के चक्र को भी जानते हैं। 84 में, 84 के चक्र में कहां कहां कैसे कैसे पार्ट लिए वो हम जानते हैं और तुम नहीं जानते हो। तो आओ हम तुमको समझावे। तो ऐसे ऐसे जो वो समझ जावे कि इनको ज्ञान देने वाला तो जरूर फिर कोई ऊंचा है। क्या उनकी बुद्धि में ये आस्था बैठेगी ना कि ये जिनसे पढ़ाई पढ़ते हैं जिससे, वो जरूर कोई ऊंचा है। समझे? कोई भी मनुष्य इनको ज्ञान देने वाला है और सदगति देने वाला वो एक ही है। कौन? एक जिसकी अपनी सदगति हुई होगी वो ही दूसरों की सदगति करेगा, कि अपनी सदगति नहीं हुई होगी तो दूसरों की करेगा है? कहते तो है सिख भी सबका सदगति जाता है। तो सदगति तो वो ही कही जाती है कि शरीर में रहे और सुख ही सुख भोगे, दुख न भोगे। तो वो एक ही सदगति दाता है जिसको कहते हैं ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। ऊंचे ते ऊंचा और नीचे ते नीचा, ये किस दुनिया की बात है? आत्मलोक की बात तो हो नहीं सकती है? वहां तो सब आत्मा आत्मा बाय बाय। लेकिन इस सृष्टि की बात है, यहां ऊंच और नीच का सवाल होता है। तो वो ऊंचे ते ऊंचा कैसे है? वो ऊंचे ते ऊंचा इसलिए है कि वो जिससे पढ़ाई पढ़ता है उसके समान बन जाता है। 100% समान। किससे पढ़ाई पढ़ता है? शिव बाबा से पढ़ाई पढ़ता है। शिव बाप से पढ़ाई पढ़ता है। बाप कैसे पढ़ाएगा? बाप तो ज्योति बिंदु आत्मा, आत्माओं का बाप है। फट बदल जाते हैं। अरे टिके रहो ना। ज्ञान बाबा से लेगा कि बाप से लेगा? हाँ, ज्ञान सूर्य जो है वो तो ऊंचे ते ऊंचे ज्ञान सूर्य जिसे कहा जाता है वो तो निराकार है। वो निराकार जब साकार सृष्टि पर आता है तो जिसको भी ज्ञान देता है, जैसे गीता में लिखा है मैं आता हूं तो मैं किसको ज्ञान देता हूं? ये राजयोग मैंने विवस्वत को सिखाया था। विवस्वत माने ज्ञान सूर्य। तो मैं ज्ञान सूर्य हूं तो क्या बनाता हूं? जिसको बनाता हूं वो भी ज्ञान का सूर्य है इस सृष्टि पर। तो और कोई मनुष्य ज्ञान देने वाला नहीं है सृष्टि रूपी रंगमंच पर। क्या? एक के सिवाय एक ही सदगति दाता है जिसको कहा जाता है ऊंचे ते ऊंचा भगवंत।